नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर चल रहे निष्ठा प्रशिक्षण के चौथे मॉड्यूल की लिंक जारी की जा चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या है चौथा मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 1 नवंबर से 15 नवंबर 2020 तक। तो आप सभी इसे निर्धारित समय में अवश्य ही पूरा कर लें और मॉड्यूल को पूरा करने के बाद इसकी प्रश्नावली को हल करें और उस प्रश्नावली में 10 प्रश्न दिए गए हैं, उनके सही सही उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने इस मॉड्यूल की तरफ। हम इसे ओपन कर लेते हैं और चूँकि मैंने ये मॉड्यूल पूरा कर लिया है तो मैं चलती हूँ सबसे पहले प्रश्नोत्तरी की तरफ। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ इसे। तो आइए देखते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी अपलोड हो रही है, ओपन होने देते हैं। तो हमारे सामने ये पहला प्रश्न आ चुका है, जो कि है हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। चौथा ऑप्शन है, लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है कि लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है और बाकी के ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आइए हम इस पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। दूसरा ऑप्शन है, जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कोई भी नहीं। चौथा ऑप्शन है, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर है ये है चौथा, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जबकि ऐसा नहीं है, जेंडर जैविक अंतर को नहीं दर्शाता है बल्कि यह एक सामाजिक अंतर को दर्शाता है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। तीसरा ऑप्शन है, परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। चौथा और अंतिम ऑप्शन है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। ये लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। तो हम आगे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा ऑप्शन है भावुक, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र, चौथा ऑप्शन है मेहनती। तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन जो कि सभी है वो सही ऑप्शन है। तो हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसके लिए हमारे सामने पहला ऑप्शन है पितृसत्तात्मकता, दूसरा ऑप्शन है यौन सेक्स, तीसरा ऑप्शन है जेंडर, चौथा ऑप्शन है लिंग भेद। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जेंडर, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो इस पर हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? इसके लिए भी हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। दूसरा, जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। हमारे सामने तीसरा ऑप्शन है, जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है। चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर है, जो कि है यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला ऑप्शन है महिलाओं का स्थान घर है, दूसरा ऑप्शन है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, लड़के और लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। चौथा ऑप्शन है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, यानी कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस पर हमने टिक कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। दूसरा ऑप्शन है हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। तीसरा ऑप्शन है हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। चौथा ऑप्शन है हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है, सही ऑप्शन है, वो है पहला, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। तो इस पर हमने टिक कर दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? इस प्रश्न के लिए हमारा पहला ऑप्शन है लड़का पुरुष परिवार के पालनकर्ता हैं। दूसरा ऑप्शन है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। चौथा ऑप्शन है लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते
हैं। तो हमने इस पर टिक कर दिया है और हम बढ़ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। चौथा ऑप्शन है लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये हमने हल कर लिया है सभी प्रश्नों को और इस समय हमारा स्कोर है 10 में 10। तो आप भी इस प्रश्नोत्तरी में 10 में 10 अंक प्राप्त करिए और इस मॉड्यूल को निर्धारित समय में ज़रूर पूरा कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।